नमस्कार, मैं आर्यन रंजन और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। अभी मैं मौजूद हूं कैमूर जिला में और ये मुजिया गांव है। मुजिया गांव एक दूसरे को जोड़ता है। ये नदी है और ये नदी में देख रहे हैं कि 2 फुट अभी पानी होगा और ये नदी बहता है। अभी इसमें ज़्यादा पानी है नहीं और ये देख रहे हैं कुछ उधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं और हमारे साथ बच्चे भी हैं। ये बच्चे जब आएंगे तो अगर पानी बढ़ेगा तो इधर से आना जाना बंद हो जाएगा और ये शहर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जब शहर से ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इन लोगों का विकास कैसे होगा। और जब मैं यहाँ पे मेरे प्रभु जी के द्वारा बताया गया और मैं जब आके यहाँ पे बात किया तो पता चला कि इसमें यहाँ पे एक सामाजिक तत्व हैं जो झूठ मूठ का एप्लीकेशन दे के डीएम को बरगला दिए हैं। और डीएम जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि डीएम विकास में बाधा बन रहे हैं। अभी तक मैंने ये सुना था कि डीएम कभी विकास में बाधा नहीं बनते हैं। कहीं भी अगर विकास की काम होती है तो डीएम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो अपना योगदान देते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएम ही बाधा बन रहे हैं जैसा इन लोगों का कहना है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे डीएम किस तरह से विकास में बाधा बन रहे हैं। जी, अपना नाम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं आदित्य महाराज जी। और प्रभु जी, दुर्भाग्य है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि माननीय नीतीश कुमार जैसे सुशासन बाबू कहे जाने वाले एक उत्तम और अच्छे छवि वाले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और आज इतनी ग्रामीण जनता दुख भोग रही है कि जिसका हदो और हिसाब नहीं है। यह एक सरल और सुगम मार्ग बनाने के दृष्टिकोण से और हम लोगों ने कुछ ग्रामीण जनता को इकट्ठा किया। नदी उस पार के भी 5-6 गाँव लोगों को और अपने गाँव मुजिया के लोगों को भी इकट्ठा करके और ऐसा प्रस्ताव दिया गया कि जिससे कि एक और अस्थायी रूप से ही कुछ बामा डाल करके और हम लोग एक पुलिया बना दें, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल में आते हैं, जो मुख्य मार्ग से जुड़ते हैं और एक अच्छी सोच अपने अंदर उत्पन्न क्या कर सकते मतलब जिस ये जो इसमें जो बाधा बन रहे हैं, जो सामाजिक तत्व हैं, हाँ, एक विशेष व्यक्ति, तो क्या ये मतलब उन लोगों का जमीन है? नहीं, ये किसी का जमीन नहीं है। ये व्यक्तिगत कुछ सीपुर के लोगों का जमीन है और कुछ जो है मुजिया के लोगों का जमीन है। और यह व्यस्त आग्रह पर, ग्रामीण जनता के आग्रह पर निस्वार्थ भाव से अपना जमीन डोनेट कर दिए, दान दे दिए, ताकि आम जनता की रास्ता सरल और सुगम हो सके। इसमें जिला अधिकारी को चढ़ बढ़ करके और सहयोग करना चाहिए। हमें आर्थिक सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं है, बस मानसिक रूप से वो सहयोग दे और जिला प्रशासन को, निचले जिला प्रशासन, ब्लॉक स्तर के प्रशासन को आदेश पारित करें ताकि जा करके यथाशीघ्र जो है पुलिया का पुनर्निर्माण किया जा सके। तो डीएम इस विकास में बाधा क्यों बन रहे हैं? जैसे कि डीएम तो हमेशा विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बाधा बन रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम भी जानने की बहुत अपार कोशिश की है। हमने यहाँ के क्षेत्रीय 4-4, 5-5 लोगों के जनप्रतिनिधि, जिला पार्षद से लेकर के 2-2, 3-3 मुखिया का भी आवेदन यहाँ पे सम्मिलित किया गया। यहाँ कम से कम 400 लोगों का साइन सिग्नेचर करा करके यहाँ पे समर्पित किया, जिला प्रशासन को सौंपा गया कि ताकि प्रभु जी इस पे विशेष ध्यान दे करके यथाशीघ्र काम कराएं। लेकिन विशेष एक व्यक्ति की वजह से, जो असामाजिक तत्व पूरा इलाका जानता है, असामाजिक तत्व का वो बिल्कुल संपोषक है और वो पाला पोसा गया व्यक्ति है और उसके द्वारा जा करके दिग्भ्रमित कर दिया गया। जनता दरबार में जिला अधिकारी कैमूर को एक आवेदन दिया जाता है, जिसका आज तक उस आवेदन का यह पता भी नहीं है कि क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। जिला अधिकारी साहब से हम लोग मांगे भी कि क्या आवेदन दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। और उस आवेदन के आधार पे उन्होंने एक प्रेषित जिला अनुमंडलाधिकारी मोहनिया को कर दिया और एक आधिकारिक तौर पे अंचलाधिकारी कुदरा को किए कि इसका नियमानुकूल जांच करके यथाशीघ्र कार्रवाई करें। लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई आज तक, पिछले 8 महीने में आज तक यहाँ की जनता न जान पाई और न जान सकती है। तो क्या सामाजिक तत्व है जो भी इसमें एप्लीकेशन दिए हैं, कभी उनसे मिलने की कोशिश की है या यहाँ के जो मुखिया हो या मिलने की कोशिश किया गया? उसमें बताया गया कि जब पुलिया पड़ता है, जबकि आप देख सकते हैं कि 4-5 नाला ही यहाँ पे पर्याप्त है इस पानी के बहाव के लिए। हाँ, आप सामने नाला देख रहे हैं, 4-5 नाला ही काफी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे 30 नाला डाला ताकि जल का स्तर कितना भी बढ़ जाए तो रुकावट न हो। और झूठ मूठ को जाकर के बता दिया गया कि बांधा बंधने की वजह से यहाँ का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे खेत खलिहान में जाने में असुविधा होती है। अरे खेत खलिहान में तो अभी जाने में असुविधा हो रही है।
अभी एक तो- व्यक्ति अभी बता रहे हैं तो- यहाँ पे 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी तो गेहूं या चना जो भी कट रहा होगा वो भी बेचने में दिक्कत आ रही है बहुत काफी दिक्कत। अभी पिछले 2 महीना 2.5 महीने पहले की बात है कि ये रास्ता सही से नहीं होने के कारण एक किसी गरीब की महिला प्रेग्नेंट थी और दुर्भाग्यवश उसका सही उचित इलाज नहीं हो पाने की वजह से अपना प्राण त्याग दी। जैसा अब कि इससे बड़ा क्या हो सकता है? जैसा कि आपने देखा था एक मांझी जी थे, उनकी पत्नी मर गई, वो एक पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया और यहाँ पे ग्रामीण उसे सीख लेके अपने पैसा से, किसी से पैसा मांगने नहीं गए, ना डीएम को कहने गए, ना ये मुख्यमंत्री को कहने गए, ना मुख्यमंत्री के फंड का यूज कर रहे हैं। अपने पैसा से, अपने चंदा से, अपने जमीन में ये नाला रोड बना रहे हैं। उसके बाद डीएम और एक असामाजिक तत्व के कारण डीएम इस पे रोक लगा रही है। तो मैं ये डीएम से और यहाँ जो भी असामाजिक तत्व है या यहाँ के जो भी अभी निर्वाचित हुए होंगे एमपी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उस पुल को क्यों नहीं बनवा रहे हैं? कट करना। हाँ। अब और लोगों से जानते हैं कि इसमें उन लोगों ने क्या अपना योगदान दिया और इस पुल को बनाने के लिए आगे क्या प्रयास किए हैं। बाबा, आप इस पुल को बनाने के लिए क्या क्या प्रयास अभी तक किए? हम लोग तो मतलब कि आज से 4 साल पहले से ही मतलब कि आपसी ग्रामीण जनता जितने हैं जो 8-10 गांव के मिल करके और अपना जो है ये बामा खरीद करके लाए और इसमें डाल करके आने जाने के लिए रास्ता बनाए। बाल बच्चों को पढ़ने लिखने जाने में आने में इतना ज़्यादा सुविधा था, इतना सुंदर। आज इसको मतलब बाढ़ के कारण यह जो है टूट गया। अब टूट गया तो फिर बनाने का हम लोग प्रयास किए तो पता नहीं कहाँ से कैसे डीएम साहब इसको बनने ही नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को हम लोगों को पढ़ने लिखने आने जाने में 10-12 किलोमीटर घूम कर आना जाना पड़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर कोई मरीजी भी बीमार हो रहा है तो मेन रोड पर लाने में मुश्किल हो रहा है, उसको मतलब घूम करके आना पड़ रहा है। इसके चलते बहुत काफ़ी दिक्कत है और हम जनता मिल करके यहाँ इसको मतलब कि निर्माण किए हुए थे। लेकिन ऐसा मतलब हुआ कि पता नहीं डीएम साहब को कहाँ से क्या हुआ, जबकि वो जनता के सेवा के लिए हैं और उनके जरिए जो है कि नहीं वो इसका नाम ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि वहाँ नहीं बनेगा। कितना समस्या हो रहा है? कुछ कितना समस्या हो रहा है सर? बहुत समस्या है, इतना समस्या 4 साल, ये आज नया नहीं, 4 साल पहले चल रहा था ये रास्ता। अचानक इस बार थोड़ा सा तेज पानी आ गया और इतना इधर दोनों तरफ इतना सुविधा था, दोनों तरफ के आम जनता इतना खुश थे इस रास्ता से। हम लोग इतना खुशी से इस मेहनत करके पूरा बनाए थे पुल, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाने के कारण जो पुल इधर उधर हो गया। अब डीएम साहब के क्या हुआ क्या नहीं दिमाग में चल रहा है। हम लोग इतना परेशान है, रात बिरात इतना परेशान है कि कुछ कहना नहीं है। बहुत दुख हो रहा है इस रास्ता से। जैसा कि आपने सुना है, यहाँ के लोग इस रास्ता से दुखी हैं और ये रास्ता नहीं बन रहा है तो लोगों को परेशानी भी हो रहा है। एक मांझी साहब थे जो माउंटेन मैन का उपाधि उनको दिया गया, वो पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया और यहाँ एक नदी है, नदी को इन लोगों ने जोड़ के एक रास्ता बनाया था 4 साल पहले। उसका भी वीडियो और फोटो होगा जो उसमें मैं दिखाऊंगा साथ में ही। और वो किसी कारण बस अगले साल बाढ़ आया, उसमें ये बह गया, फिर ये लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के सामाजिक तत्व और जैसा कि लोगों ने बताया कि डीएम जो कि खुद एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान उठे एलिट क्लास से आते हैं, उसके बाद डीएम इस तरीके से क्यों रोक रहे हैं या उन पे कोई राजनीतिक दबाव बन रहा है, ये तो उनसे बात करने के बाद पता चलेगी। आप देख रहे हैं आर्यन रंजन की रिपोर्ट, पटना कैमूर। ये देखिए कैमूर जिला के दुर्गावती नदी है और इस नदी पे पुल बनाने के लिए बात हुआ था पहले 4 साल पहले। यहाँ पुल बना था, जब बाढ़ आया तो ये पुल बह गया और यहाँ के लोगों का मांग है कि फिर से पुल बन जाए। तो इसमें विकास में बाधा बन रहे हैं डीएम। अब डीएम विकास में बाधा क्यों बन रहे हैं और यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व, यहाँ के लोगों का जैसे कहना है कि कुछ सामाजिक तत्व हैं जो इस पुल को नहीं बनने दे रहे हैं और वो इसको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए आप, एक बाइक वाले भी आ रहे हैं, अगर वो गिर जाते हैं उनको चोट लग जाता है, ये बाबा हैं, ये बच्चा है, अगर कुछ हो जाए तो इसके जवाबदेही कौन होंगे? यहाँ के डीएम होंगे, यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ के मुखिया होगा, यहाँ का ग्रामीण एसपी होगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं है, सूझ नहीं है कि यहाँ पे बनवा दे।
पहुंचेंगे तो साफ तौर से ये देखिए इतना भीड़ है यहाँ पे, लोग खड़े हैं और ये मात्र अभी 1 फुट 2 फुट पानी होगा। देखिए 2 फुट पानी होगा, 2 फुट पानी को ये लोग पार करते हैं। अगर बीमार हो गए या कोई भी चीज़ इनको हुआ, डिजीजेज हुआ या कोई ऐसा आपातकाल आ गया तो ये कैसे पार करेंगे? पार कर रहे हैं। अब ये गिर जाएंगे तो कैसे पार करेंगे? अगर थोड़ा सा पानी बढ़ जाएगा तो कैसे पार करेंगे? ये अपना रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? एक पुल बनता है तो एक गांव को एक शहर को जोड़ देता है, एक गांव को एक शहर से, और ये बताया जाता है कि 8-10 गांव इससे प्रभावित हैं।